Hello guys, how are you? Today's reading is pile based about the person, what your person is thinking about you. आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. आपको इन दोनों कलर्स में से एक कलर चूज करना है. चूज वन कलर विच इज अट्रैक्टिंग मोस्ट, जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. आप उस कलर को चूज कीजिए. टेक योर टाइम एंड चूज वन कलर. अगर आपको ये वाला कलर अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज नंबर 1 एंड दिस वन इज नंबर 2. अगर आपने चूज कर लिया है तो आइए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं. व्हाट इज थिंकिंग अबाउट यू. अभी जो है ही और शी, तो यहाँ पे एनर्जी की बात होती है. यहाँ पे किसी मेन जेंडर को जो है स्पेसिफाई नहीं किया जाता है. इफ़ यू चूज द नंबर 1 कार्ड, लेट्स सी इट्स रीडिंग. हम इसकी रीडिंग देखते हैं. अगर आपने नंबर 1 कार्ड चूज किया है, दिस वन, तो आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. ही वॉन्ट्स टू कम्स टू यू, ही और शी. जो भी आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आपके पास आना चाहते हैं. वो आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू कन्वे सम मैसेजेस. वो आपको जो है कुछ मैसेज देना चाहते हैं. मे बी लव मैसेज, कुछ बताना चाहते हो आपको. और देखते हैं, ये देखिए, ही वॉन्ट्स टू टेक एक्शन. वो एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके रिश्ते में, जो है कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं. हो सकता है पास्ट में जो है आप लोगों की चीज़ें कुछ ऐसी बिगड़ गई थी जिसकी वजह से आप में बहुत ज़्यादा सेपरेशन था और आप में जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन थी. दैट्स वाई ही वांट्स टू टॉक टू यू. वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ खुशियाँ लेके आना चाहते हैं, आपके लिए सेलिब्रेशन लेके आना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं. एंड यू वांट टू टेक एक्शन. वो जो है एक्शन लेना चाहते हैं. एंड लेट्स सी, ये चाहते हैं कि आपको जो है बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं. ये आपको पैसा देना चाहते हैं, आपकी खुशियाँ लौटाना चाहते हैं. पास्ट में हो सकता है कि आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा हो. मे बी योर रिलेशनशिप वॉज नॉट गुड. आपका जो रिलेशनशिप था वो अच्छा नहीं था. दैट्स वाई नाउ ही और शी हैज़ चेंज द माइंड एंड नाउ दे वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़. ये जो है अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में है. एंड वॉन्ट टू फुलफिल योर नीड्स. आपकी नीड्स को जो है फुलफिल करना चाहते हैं. सी, आप लोगों के बीच में बहुत ब्लैक एनर्जी थी. मे बी सम पर्सन वॉज इन बिटवीन यू. आप लोगों के बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति था, एक ब्लैक एनर्जी थी जिसने कि आप लोगों के अंदर जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए थे. एंड देयर वॉज अ स्पेल वर्क बिटवीन योर रिलेशन, इन बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप दोनों के बीच में जो है एक स्पेल वर्क था की दीवार थी. एंड दैट वॉज ओवर. वो ब्रोकन हो गई है. दैट्स वाई ही वॉन्ट टू कम टू यू अगेन. वो दोबारा आपके पास आना चाहते हैं. जस्ट सी, ही वॉन्ट टू ऑफर यू लव. वो आपको प्यार देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं. सो ही नीड लव, ही और शी नीड लव. एंड नाउ दे अंडरस्टूड दैट कि वो गलत थे. एंड सी हियर, बट दिस शो दैट कि उनके पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया कि आपसे पीठ लौटा दिया था. आपको छोड़ छाड़ के चले गए थे. सेपरेशन था, नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, आपके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था पास्ट में. तो आप लोगों की एनर्जी जो है किसी ब्लैक एविल ने जो है, ब्लैक ऊर्जा ने जो है, ब्लैक जो आपकी एंटिटीज़ होती हैं वो आपके बीच में जो है ऐसे आ जाती हैं आपके रिश्तों के बीच में, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं, बहुत सारा ब्लॉकेजेस आ जाता है. नाउ दे वॉन्ट टू अर्न द मनी एंड दे वॉन्ट टू गिव यू मनी. वो आपको पैसा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब जो है आप दोनों मिलकर जो है पैसे पे काम करें. और कहीं ना कहीं आप लोग जो है, आपके मन में भी ऐसा है कि आप जो है पैसे पे काम करना चाहते हो, बट यू आर एलोन. अभी आप जो है अकेले हो. तो आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपके पास आए, आपके स्पाउस आपके पास आए, आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करें. एंड बोथ ऑफ यू जो है आप मिलकर जो है कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि आप अपने पैसे पे काम कर सकें. द पास्ट थिंग्स जो आपने बीच में छोड़ दी थी, दैट यू वांट टू बी कंप्लीट दैट, उसको जो है आप कंप्लीट करना चाहते हो. एंड यू वांट टू गो अवे फ्रॉम द पीपल. आप जो है लोगों से बाहर निकलना चाहते हो, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो. और आप जो है एक, आप भी चाहते हो कि आपके स्पाउस आपके पास आएँ और आपको जो है खुशियाँ दें, आपको फुलफिल करें, आपके जितने डिज़ायर्स थे उनको कंप्लीट करें. या दे आर थिंकिंग अबाउट इट. वो सोच रहे हैं इस बारे में कि आपके जीवन में सेलिब्रेशन लाया जाए. एंड दे वांट टू टेक एक्शन थिंकिंग, बट दे आर स्टिल नॉट टेकिंग द एक्शन, बट दे आर थिंकिंग नाउ. एंड दे वांट टू ऑफर यू लव. वो आपको प्यार देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं. तो देखिए, ये देखिए
किंतु उनका जो पास्ट का लाइफ था वो इस प्रकार का था कि वो भी कहीं ना कहीं इस ब्लैक एनर्जी के ट्रैप में थे। दैट्स वाई उनका जो जीवन था वो इस प्रकार का था कि वो आपको कभी प्यार नहीं दे पाए, वो आपको सम्मान नहीं दे पाए, वो आपको वो इज्जत नहीं दे पाए, वो आपको पैसा, शोहरत, एक मान सम्मान, वो सारी चीज़ों से आपको वंचित कर दिया था इन्होंने पास्ट में। नाउ दे आर रिग्रेट, इन अ रिग्रेट, वो अभी थोड़ा दुख में है कि ये मैंने क्या गलती कर दी है, मेरे से क्या गलती हो गई है कि पास्ट में जो है ये सब चीज़ें की हैं। बट नाउ दे आर इन लव, अभी जो है उनके अंदर प्यार उमड़ रहा है आपके पर्सन के अंदर, एंड वो जो है आपके पास आना चाहते हैं टू ऑफर यू लव, टू ऑफर यू मनी। बट स्टिल देयर माइंड इज़ इन अ वेरी ड्रामेटिक सिचुएशन। उनकी माइंड में जो है अभी भी बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो रहा है, मतलब कि वो जो है बहुत ज़्यादा अभी उथल पुथल हो रही है उनके दिमाग के अंदर। उनका दिमाग का स्तर जो है उसमें अभी द्वंद्व चल रहा है दैट दे शुड कम और नॉट। अभी भी वो सोच रहे हैं कि वो आपके पास आए कि नहीं आए, अभी उन्होंने सोच रहे हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक एक्शन, क्योंकि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जो ब्लैक एनर्जी का इफेक्ट था वो अभी भी उनके दिमाग में है, द्वंद्व में है उनका दिमाग। चाहते तो हैं आपके पास जल्दी से आए, आपको ऑफर करें, प्यार भी करते हैं, परंतु जो उनके मन की जो उथल पुथल है, जो उनके मन की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोक रही है। तो और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये देखिए, they are juggling, they are not able to think that they should take this step or that step। उनको अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको कौन सा स्टेप लेना है। जगलिंग हो रही है, उनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। देयर इज अ रोल ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, सो दे डोंट वांट टू लीव द थर्ड पार्टी। वो जो है उसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में जो है वो तो बसे हुए हैं। बट द गॉड इज ऑफरिंग यू द कप, ईश्वर आपको कप ऑफर कर रहे हैं, तो आपके जीवन में जो है प्यार आ रहा है, खुशियाँ भी आ रही हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके जीवन में जो आपके पर्सन हैं जिनको जो आपको डिजर्व करते हैं, डेफिनेटली दे विल कम टू यू, सी दैट। तो आपके जो पर्सन है वो फूल की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। पास्ट में जो है वो भी कहीं ना कहीं फूल थे, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा मूर्ख बनाया है। एंड मूर्ख इसलिए बनाया है क्योंकि वो जो है, जो व्यक्ति अपने ही परिवार को छोड़ दे, अपने ही रिश्तों को छोड़ दे थर्ड पार्टी के खातिर, अपने ही प्यार करने वाले लोगों को, अपने रिश्तों को छोड़ दे और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो जो है उस ब्लैक एनर्जी से ट्रैप होते हैं, जो वो समझ नहीं पाते। उनकी आंखों पे एक पट्टी बच जाती है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते कि कौन लोग उनके जीवन में सही हैं, कौन गलत हैं। तो इस वजह से जो थर्ड पार्टी होती है उसके बीच में जो है ट्रैप हो जाते हैं, और वही ट्रैप जाल उनको इस तरीके से जो है ट्रैप कर देता है फॉर द लाइफ टाइम कि निकल नहीं पाते हैं। बट नाउ देयर एनर्जी इज चेंजिंग, तो जैसे जैसे आपके पर्सन की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो उनकी जो हाईएस्ट सोल है वो उनको कहीं ना कहीं अवेक कर रही है कि आप जागिए, आप नींद में थे, आपने जीवन में बहुत चीज़ें खोई हैं, आपने जीवन में बहुत लोगों का दिल दुखाया है, आपने जीवन में बहुत ज़्यादा गलत एक्टिविटीज़ करी हैं। ये देखिए, द फीमेल जो उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा है आपकी लाइफ में। आपके पर्सन और आपके बीच में किसी थर्ड पार्टी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा गहरा रोल था। एंड जो थर्ड पार्टी थी वो जो है इसमें ज़्यादातर फीमेल दिखाई दे रही है, कि जो एक फीमेल है उसने जो है आप लोगों के बीच के रिश्तों को जो है ख़राब किया था, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं उसमें स्टक थे। तो कहीं ना अब जो है ये जो थर्ड पार्टी है इसके पास पैसे की कमी हो रही है। नाउ अगेन दे आर ट्राइंग टू ट्रैप यू, दोबारा से ये जो है आपको ट्रैप जाल में डालना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो चेंज हो गई, एनर्जी शिफ्ट हो गई है। तो चीज़ों को समझ रहे हैं, वो चीज़ों को जान रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में जो गलती करी थी अब वो गलती दोबारा से रिपीट ना हो, बिकॉज उनके दिल में जो है अभी प्यार आ रहा है। बट द थर्ड पार्टी जो है उसको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है, बर्दाश्त के बाहर हो रही है, क्योंकि उनके पास तो पैसे की कमी है, पैसे की वजह से जो है उन्होंने आपके पर्सन को जो है होल्ड कर रखा है। तो ये दिखाता है कि आपके जो लाइफ में जो आपके पर्सन है उनका तो मन है आपकी तरफ को आने को, दे आर इन लव विद यू, वो आपसे प्यार भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगी, जगलिंग रहेगी, यू विल नॉट एबल टू टेक एक्शन। तो क्या फ़ायदा जब आप एक्शन ही नहीं ले पाओगे, ओनली आप सोचते रहोगे। तो सोच रहे हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं, और
कहीं ना कहीं बाहर निकलने की सोच रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो इन अ ट्रैप। वो ट्रैप में हैं, किंतु एनर्जी चेंज होने की वजह से वो ट्रैप जाल टूट गया है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो अभी भी पैसों के खातिर उनको जकड़ के रखना चाहती है, काबू में रखना चाहती है, जिससे कि उनकी सारी नीड्स जो हैं पूरी हो जाए। सी हियर बॉटम ऑफ द डेक कि आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है। आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। तो आपको जो है इन सब चीज़ों से तो घबराना नहीं है, क्योंकि जो समय होता है वो दोबारा पलटता है। आपके जीवन में सारा दुख था, ट्रॉमा था, तो आप कहीं ना कहीं इससे बाहर आ रही हो। तो देखते हैं, अभी कुछ हैंडमेड कार्ड है, इससे देख लेते हैं एक बार पाइल 1 के लिए जो है अभी क्या गाइडेंस आ रही है ईश्वर की तरफ से, कि आपके पर्सन जो हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपके पर्सन आपके लिए क्या मायने रखते हैं, और ईश्वर आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, और आपको क्या क्या चीज़ें जो है ईश्वर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करनी चाहिए। लेट्स सी फ्रॉम, एक कार्ड ले रही थी तो लेकिन 2 कार्ड आ गए। समवन इज अफ्रेड ऑफ यू, तो आपसे कोई डरा हुआ है। मे बी आपकी एनर्जी चेंज हुई है, दैट्स वाई देयर इज अ शिफ्ट इन योर पर्सनस एनर्जी, तभी उनकी एनर्जी में भी शिफ्ट हुआ है। ट्राई टू से नो अदरवाइज पीपल विल यूज यू। ये आपके लिए ईश्वर की गाइडेंस है कि आपको जो है नो कहना आना चाहिए। एंड समवन इज स्केयर्ड ऑफ यू, कोई आपसे डरा हुआ है, क्योंकि आपकी एनर्जी में शिफ्ट हुआ है तभी आपके पर्सन की एनर्जी में शिफ्ट हुआ है। एंड द पीपल दोज हु आर इन अ थर्ड पार्टी जो क्रिएट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपसे डरे हुए हैं। तो आपको जो है जीवन में नो कहना आना चाहिए। दिस इज अ स्पिरिट गाइड आपके लिए, जो है ये गाइडेंस आपके लिए कि आपको जीवन में नो कहना आना चाहिए। एंड वेट फॉर द राइट टाइम, तो तभी आपके पर्सन जो है सही एक्शन लेंगे। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस कलर को चूज किया था तो आइए देखते हैं कि ये कलर आपको क्या बताना चाह रहा है, और पाइल 2 के लिए क्या रीडिंग आ रही है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम द कार्ड से जानते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओह, यू आर इन एम्प्रेस, आपको एम्प्रेस जान रहे हैं। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप तो एम्प्रेस की ऊर्जा में आ गए हो, आपको बदलता देख रहे हैं। आपके पर्सन आपके जो ये रूप है, इस रूप को बदलता हुआ देख के बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। सी हियर, वो देख रहे हैं कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, तो वो कंफ्यूजन में है कि आप इतने कैसे बदल गए, आपके अंदर ये सारा बदलाव कहाँ से आ गया। और आपको देख के कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हैं, तो आपको वो रानी की तरह देख रहे हैं कि आपकी ऊर्जा बदल गई है, आप पहले से बहुत बदल गए हो। और कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि ये सब जो है ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपको कहीं ना कहीं गॉड की हेल्प है। सी हियर द हाई प्रिस्टेस, ये दिखा रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ तो करते हो। आपने अपने जीवन को इतनी जल्दी बदल दिया है 360 के एंगल से कि वो पहचान नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं, कुछ ऐसी पावर है जो बहुत ज़्यादा एक अलग प्रकार की है, कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे बदलाव आ गया आपके जीवन में। आप कुछ तो करते हो जीवन में, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, अपने स्पिरिट गाइड्स की हेल्प लेते हो, कुछ ना कुछ आप करते हो, ईश्वर का आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं इस चीज़ को कि डिवाइन जो है आपके सपोर्ट में खड़े हैं, और आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिविनिटी है। एंड लेट्स सी हियर, तो 2 कार्ड आ गए इसमें। सी हियर, वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपने कितना ज़्यादा ग्रो किया है, और आपके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, और अब आप पैसे में खेल रहे हो। देन ही और शी सरप्राइज टू सी यू, वो आपको देख के जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है, और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आप उनसे दूर चले गए हो। सो दे आर एफ्रेड, वो डरे हुए हैं कि आप उनके जीवन से बहुत दूर चले गए हो, आपने अपने आप को बदल दिया है। एंड यू हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री, आपने जो है अपने लिए एक बाउंड्री बना ली है। तो वो जो है आपकी इस ऊर्जा को देख के, कहीं ना कहीं आपकी इस चमक को देख के डरे हुए हैं। वो आश्चर्यचकित हैं कि कैसे एक व्यक्ति साधारण सा दिखने वाला, उसके अंदर इतने सारे बदलाव कैसे आ सकते हैं, कैसे वो जो है, ये देखिए सोच में पड़े, इतने गहरे सोच में पड़े हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। वो तो सो ही नहीं पा रहे, वो ये सोच रहे हैं कि मैं तो जीवन में वो सारे काम कंप्लीट नहीं कर पाया, बट यू आर कंप्लीटिंग। उन सारे कामों को आप जो है पूरा कर रहे हो, वो अधूरे काम जो आपके पर्सन ने छोड़ दिए थे, दैट यू हैव कंप्लीटेड, वो सारे कामों को आप कंप्लीट कर रहे हो, वो आपने कंप्लीट कर दिया है। और वो सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया। तो वो जो उनको तो रातों की नींद उड़ी हुई है, वो उन सोच रहे हैं कि जीवन में मैं जो है मैदान छोड़ के भाग गया, मैंने जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाई। एंड थिंकिंग दैट यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और आप जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। सी हियर द सन कार्ड, वो देख रहे हैं कि आप सूर्य की ऊर्जा में हो,
आप बिल्कुल बच्चे जैसे हो गए हो। तो आपको देख के तो वैसे ही हैरान है कि आप इतने बच्चे जैसे कैसे हो गए हो, आपकी ऊर्जा कैसे बदल गई है कि आप जो है उस सन की तरह लग रहे हो, एक बच्चे की तरह खेल रहे हो। तो your person is surprised to see you, the changes in your body, in your mind, you have completely changed yourself। तो आपका जो एक सेल्फ है, जो आपका एक वर्जन है, वो चेंज हो गया है, आपका ऑरा चेंज हो गया, आपका जो पुराना वर्जन था वो टोटली कम्प्लीटली चेंज हो गया है। दिस ऑल्सो शो दैट न्यू बॉर्न, कि आप एक आपका न्यू बर्थ हुआ है, जैसे आपने पुराने पैटर्न को छोड़ दिया है एंड यू हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू पैटर्न। सी हियर, वो देख रहे हैं कि आप कदम लोगे तो बहुत सोच सोच के लोगे, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत सारी गलतियां करी होंगी, आपने बहुत जल्दी लोगों पे फेथ किया, विश्वास किया। दैट्स वाई वो देख रहे हैं कि अब आप जो है जल्दी बहकावे में आने वाले नहीं हो, कि आप जो है सोच सोच के कदम लोगे एंड यू वांट टू कीप यू इन आइसोलेशन। वो आपको आइसोलेशन में डालना चाहते थे, आपको चाहते थे कि आप जो है अकेले में पड़ जाओ, लेकिन ये सिचुएशन उनकी हो गई है। नाउ द पर्सन इज इन आइसोलेशन, वो अकेले में है, बंद है, गुफा के अंदर बैठे हुए हैं, सोच में पड़े हैं। नो वन इज देयर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड टू शेयर देयर प्रॉब्लम। तो कोई भी नहीं है। सी हियर, ही नो कि डेथ हो गई है आपके रिलेशन की। उनको अच्छे से पता है कि आपके रिश्तों का एंड हो गया, दी एंड हो गया है। दैट्स वाई योर एनर्जी चेंज्ड, इसीलिए आपकी एनर्जी चेंज हुई है। तो उनको पता है कि अब आपके रिश्ते में जो है वो बदलाव तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जब किसी रिश्ते का दी एंड हो जाता है, देयर इज़ नो चांस टू कॉम्प्रोमाइज़ अगेन। उनको पता है कि उसमें फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये देखिए कि आपके रिश्ते की डेथ हो गई है। एम्परर, यू आर इन अ पावर ऑफ एम्परर। अब आपने सिंहासन में बैठ गए हो, अब आपने तलवार पकड़ ली है, तो उनको पता है कि अब आप तो किसी की सुनोगे नहीं। आपने अपनी पावर को जान लिया, व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड, आप क्या हो अंदर से। यू आर सो पावरफुल एंड डिवाइन सोल, उनको पता है इस चीज़ का। दैट्स वाई इज अफ्रेड ऑफ यू। सी हियर, जजमेंट। आपके जीवन में इन लोगों ने बहुत दुख तकलीफ दिया था, आपको छोड़ के चले गए थे, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के चले गए थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के चले गए थे, मैदान को भाग के चले गए थे, मैदान छोड़ के चले गए थे, पूरा नहीं कर पाए थे अपनी जिम्मेदारियों को। आपको दो राही पर छोड़ के, आपको अकेला करके, आपको आइसोलेशन में डाल के, आपके साथ छल कपट करके आपके लिए बहुत बुरा किया था। दैट्स वाई द जजमेंट कार्ड इज हियर, तभी आपको ईश्वर जजमेंट दे रहे हैं। सी हियर, देयर इज अ ब्लैक एनर्जी। कोई है जो आपके पर्सन के पीछे है, जो आपके पर्सन को बहकाते रहते हैं, फुसलाते रहते हैं, आपके खिलाफ करते रहते हैं कि आप वहाँ मत जाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। सो योर पर्सन इज़ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ थर्ड पार्टी। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के ऊपर। सी हियर, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसलिए कि आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख के। योर पर्सन इज़ नॉट एबल टू स्लीप, स्लीपलेस नाइट है रात की। तो आप देखिए उनके जीवन में जो है बहुत बड़ा दुख एंड ट्रॉमा चल रहा है अभी। सी है, बिकॉज यू आर आउट ऑफ दिस फूल एनर्जी। आप इस फूल की एनर्जी से बाहर निकल गए हो। नाउ यू आर नो मोर फूल। उनको पता है कि अब आपको फूल नहीं बनाया जा सकता है, अब आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। आप किसी भी कीमत पे अब आप मूर्ख बनने वाले नहीं हो। एंड सी, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आ रहा है। आप जो है ऐसे सिंहासन पे बैठे हो, आप ऐसी गद्दी में बैठे हो दैट आपके पास जो है कप ही कप है, लव है, प्यार है, पैसा है, एवरीथिंग। दिस ईयर सेलिब्रेशन। नाउ इन योर लाइफ नो वन इज़ देयर टू स्टॉप योर सेलिब्रेशन। कोई भी नहीं है जो आपके जीवन के सेलिब्रेशन को अब बदल सकता है, बिकॉज यू आर मैजिशियन। तो आपके पर्सन आपको मैजिशियन देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आपने अपने जीवन को किस तरीके से परिवर्तन कर दिया है। एंड आपने जो है इतनी तगड़ी बाउंड्री क्रिएट कर दी है दैट देयर इज़ नो चांस टू एंटर एनी मोर। आपके जीवन में जो है अब वो एंटर नहीं कर सकते हैं। नो, देयर इज़ नो वे टू एंटर। उनको पता है, और कहीं ना कहीं आपने भी बाउंड्री क्रिएट कर ली है। और आपके लिए जो है ईश्वर की भी गाइडेंस है कि आप जो है कहीं ना कहीं पास्ट के लोगों को एंट्री मत दीजिए। अब देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है। लेट्स सी हियर, उनकी कंडीशन अभी ऐसी हो रही है कि उनके लिए पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, पैसे की शॉर्टेज हो रही है। दैट्स वाई ही इज़ थिंकिंग, और ही और शी इज़ थिंकिंग टू एंटर इन योर लाइफ। तभी वो लोग जो है आपके जीवन में आना चाहते हैं दोबारा से, ताकि आपको दोबारा से ड्रेन कर सकें, आपके पैसों को जो है हड़प सकें, आपके साथ दोबारा से इस तरीके का बर्ताव कर सकें। तो इसमें से हम जो है एक कार्ड लेंगे एज अ गाइडेंस, एज अ गॉड गाइडेंस,
यू विल गेट जस्टिस सोन बिकॉज यू आर अ डिवाइन सोल। ये देखिए, ये ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि आप एक डिवाइन सोल हैं, दैट्स वाई आपको जो है जस्टिस मिल रहा है और मिल गया है। एक कार्ड और लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं और आप इसको जो है गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा, बिकॉज दीज आर इंट्यूटिव बेस्ड। समवन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। ये देखिए, कार्ड जो हैं सारे वही के वही आ रहे हैं रिलेटेड टू योर सिचुएशन, कि कोई तो है जो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है अगेन, लेकिन अब आप इस ट्रैप जाल में नहीं फंसोगे बिकॉज योर एनर्जी हैज चेंज्ड। यू विल गेट जस्टिस सून बिकॉज यू आर अ डिवाइन सोल। तो पाइल 2 कार्ड आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको जीवन में जो है लोगों पे जो है आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए आएंगे। तो होप करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रीडिंग से कुछ भी गाइडेंस मिलती है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सोल्स।